मैंने थ्योरी नहीं लिखी, सीधे आपको ट्रायंगल समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ABC एक त्रिभुज है, आपका ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एंगल B का जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, और एंगल C का जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, वो जहाँ पे मिलते हैं तो ये जो एंगल होता है इस वाले एंगल का आधा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एंगल D जो होता है वो एंगल A/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल D होता है वो एंगल A/2 होता है, ये आपको होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है आपका BD जो है आपका वो एंगल B का बाइसेक्टर है, और CD जो है आपका एंगल C का बाइसेक्टर है, समझे। अब इसको ही प्रूव करना है तो आप कोई भी ट्रायंगल लेके प्रूव कर दो, इसी में प्रूव कर दे रहा हूँ मैं। जैसे इस एंगल को आप कुछ भी मान लो, आप इसको 60 ले लो, ठीक है ना, इसको आप 40 ले लो, 60 40 100 हुआ तो ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 80 हुआ तो बाहर वाला आपका 100 हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है आपका ये 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल बाइसेक्टर हैं, ठीक है ना। अब देखो ये BD जो है एंगल बाइसेक्टर है, 60 को आधे आधे पार्ट में तोड़ेगा तो ये एंगल आपका 30 आया, ठीक है। ये आपका 100 डिग्री है ना, ये आपका कितना है 100, तो ये एंगल कितना आएगा ये 50, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आप देखो, आप BCD मैं अलग से बना दे रहा हूँ, BCD ऐसे ट्रायंगल है, ये B है, ये C है, ये D है आपका, ठीक है ना। तो एंगल B की वैल्यू आपको 30 दी हुई है, 30 डिग्री, ठीक है ना। ये जो एंगल है आपका देखो, ये एंगल 80 है और ये 50, दोनों मिला के 130 डिग्री है, ठीक है ना। और ये आपसे पूछा है 130 में आप 30 जोड़ोगे तो 160 आएगा, तो बचा हुआ कितना हुआ आपका 20 डिग्री आया, ठीक है ना। और देखो एंगल A आपका 40 है और ये 20 आया है, इसका मतलब इसका आधा आया ये, ठीक है ना। तो हम या तो इसको सीधे फॉर्मूले से करें या तो ऐसे करें, तो हमको फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल बहुत ही आसान टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको फार्मूला याद रखना है, दनादन क्वेश्चन टिक करते चले जाना है, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी एक ले रखा है, ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो BD जो है आपका एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो है आपका एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है। अब ये आपको 7.5 दिया है तो ये आपसे पूछा है। अब आपको पता है कि जो एंगल D होता है आपका वो एंगल A/2 होता है इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो एंगल D की वैल्यू आपको 7.5 दी हुई है, और ये आपसे एंगल A/2 ये हो गया। तो एंगल A क्या हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई को, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे कर दिया, लिख दिया है, लेकिन पेपर में आपको 7.5 दिया, इसका 2 गुना मारो ये 15 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इसका आधा होता है A का, तो अगर ये 7.5 है तो ये इसका दोगुना होगा, 7.5 का दोगुना 15 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी हो गई। ये देखो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके ट्रायंगल की, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन में पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम दोगे ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब याद रहेंगे फॉर्मूले, तो आप तुरंत सॉल्व करोगे। देखो इसमें आप एक ट्रायंगल ABC है, जिसमें जो आपका AN है आपका परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है ना, AN, और AM जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, ठीक है ना। ये एंगल A का, पूरे एंगल A का जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है AM। तो आपसे जो है आपका ये वाला एंगल आपसे पूछेगा, ये थीटा, ठीक है ना। इस एंगल की जो वैल्यू होती है आपकी MAN की, जो इस थीटा की जो वैल्यू होती है आपकी, वो एंगल B-C/2 होता है। और आपको हमेशा याद रखना है कि जिस तरफ 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना, वही एंगल बड़ा होगा, ठीक है ना। जैसे हमको यहाँ पे डिफरेंस लेना है, घटाना है, तो 90 डिग्री B साइड बना है ना, तो B जो है आपका बड़ा होगा हमेशा C से, ठीक है ना। मैंने नोट करके भी इसको लिख दिया है नीचे, इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। वैल्यू आपको निगेटिव में नहीं दे देना है, वैल्यू हमेशा जो एंगल होगा हमेशा वो पॉजिटिव में देना है, ठीक है ना। तो जिधर 90 डिग्री होगा उधर की वैल्यू बड़ी होगी। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें, ठीक है ना, तो आप देखो कि चलो प्रूफ करते हैं फिर। तो अगर हम इसको मान लो 80 ले लें, ठीक है, और इसको जो है हम लोग कितना ले लें 60 ले लें, तो 140 हुआ, तो ये कितना हुआ आपका 40, ठीक है ना। हमको एंगल इस तरह मानना है कि एंगल B जो है आपका बड़ा ही होना चाहिए C से। अगर एंगल, क्योंकि 90 डिग्री इधर है, अगर ये वाला बड़ा हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा गलत, ठीक है ना। हाँ, अब देखो हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अब आप देखिए कि ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है ना, ये 90 है, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में आप देखो ABN में, ABN इस ट्रायंगल में देखो, इस ये इस ट्रायंगल में आप देखो,
तो ये 90 डिग्री है और ये 80 है, तो 9 8 17 170 हुआ, ठीक है ना। 90 में 80 जोड़ोगे कितना आएगा आपका, 9 8 17 170 हुआ। तो ये एंगल कितना आएगा आपका, ये 10 डिग्री आ गया, ठीक है। हम सॉल्व करते चल रहे हैं जो जो हमको पता है। ये 10 डिग्री आया, लेकिन इसमें बड़ा अब घचर पचर होगा। आप एक चीज़ देख लो आप, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप कि ये एंगल आपका 60 डिग्री है टोटल, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आधा आधा डिवाइड करेगा तो ये एंगल जो होगा ये भी 30 होगा, ठीक है। और ये वाला जो एंगल होगा ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी 30 डिग्री होगा। तो अब देखो ये एंगल जो है आपका 30 डिग्री है और इतनी वैल्यू आपकी 10 दी हुई है, तो थीटा कितना हुआ, 30 माइनस 10 20 आया आपका, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से आपका 30 माइनस 10 बराबर 20 आई, ठीक है। बहुत छोटा छोटा लिख दिया मैं। 30 माइनस, देखो ये जो है AM जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है, टोटल एंगल आपका 60 है, तो ये एंगल आपका 60 होगा। और यहाँ से लेके ये पूरा एंगल यहाँ तक ये आपका 30 डिग्री होगा, और इसको हम 10 निकाल चुके हैं, तो बचा हुआ कितना हुआ आपका 20 हुआ, बस यही है, ठीक है। अब इसको आप फॉर्मूले से भी कर लो। आपका ये 80 दिया है, ये 40 दिया है, ठीक है ना। तो 80 माइनस 40 बटे 2 करो, ठीक है ना। ये 80 माइनस 40 और बटे 2 करो, कितना आ रहा है, ये हुआ आपका 40 और बटे में 2, तो ये कितना आपका 20, देखो आंसर आ रहा है। तो फॉर्मूला याद है तो आप देखते ही मार दोगे, ठीक है ना। नहीं तो फिर दुनिया की कहानी आपको करनी पड़ेगी। तो ये आप डिसाइड करो क्या करना है। एक चीज़ हमेशा नोट फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जिस तरफ एंगल 90 डिग्री बना है, ठीक है ना। देखो ये एंगल बाइसेक्टर के इधर 90 डिग्री बना है ना, तो यही वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल बड़ा नहीं होगा। तो जिधर 90 डिग्री होगा वो एंगल बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी एक ले रखा है। ये देखो सारी वही कंडीशन है आपका कि यहाँ पे AN जो है आपका BC पे परपेंडिकुलर है और AM जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो है आपका कि एक जो है लाइन है वो 90 डिग्री होनी चाहिए और एक एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। तब अगर आपसे ये थीटा पूछेगा कोई, थीटा आप क्या करोगे। देखो क्वेश्चन में भी जो दिया है एग्जामिनर ने, तो देखो जिधर 90 डिग्री है वो वैल्यू बड़ी है, ये 65 है, ये 35 है, ठीक है ना। तो क्या करो आप 65 माइनस 35 बटे में आपका 2, यही होगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 2, ये 2 आपका, तो देखो 15 डिग्री आपका आंसर आ गया। और फॉर्मूला पता है तो आप सेकंडों में टिक करके निकल जाओगे, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगल भी जिधर 90 डिग्री है वो बड़ा होगा, ठीक है ना। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये कभी उल्टा करके दे दे आप गलत करके चले जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री जो है एंगल बाइसेक्टर की इधर 90 डिग्री है, तो ये एंगल बड़ा है, 65 डिग्री है और ये छोटा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए।